सेल वॉल, देखो सेल वॉल जो होगी वो जनरली सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एटसेट्रा, ये मेजर कंपाउंड्स होते हैं इसमें। अगर आप इसे कंपोजिशन में देखें तो इसमें जनरली जो होता है 60% इसके अंदर वाटर होता है और इसमें 20% के नियर बाई इसमें हेमी सेलुलोज होती है और 20% के नियर बाई इसमें सेलुलोज भी होती है। बट ये वेरिएशन अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग सेल में अलग अलग वेरीज करती है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। बट इनमें एक चीज आप देखना है, जो कार्बोहाइड्रेट की जो सेलुलोज फॉर्म होती है वो इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होगी। तो अगर हम बोले कि सेल वॉल किससे बनी होगी तो आप सिंपल सा आंसर आएगा आपका कि सेलुलोज, राइट। तो इस तरह से सेलुलोज ही सेल वॉल का मेन बेस होता है। बट एक सेलुलोज की दूसरी फॉर्म होती है हेमी सेलुलोज फॉर्म, इससे भी बनी हो सकती है, बट पैक्टिन भी यहां पे हो सकता है। ये किसके द्वारा डिस्कवर की थी? सबसे पहले ये ऑब्जर्व की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। आपको पता है कोर्क सेल उसने स्टडी किया था और उसी में उसने स्टडी किया था इसके बारे में। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी रॉबर्ट हुक। सिक्सटीन 1665 के अंदर, राइट। ये डिस्कवरी हुई थी जिसने कॉर्क सेल जो स्टडी किया था। कॉर्क किसकी सेल थी? दैट्स ए सेल वॉल थी, एक्चुअली वो डेड सेल थी क्योंकि वो कॉर्क सेल वॉल थी वहां पे। लेकिन सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन होती है सेल टू सेल वेरीज भी कर सकती है। सम टाइम में पैक्टिन भी प्रेजेंट होती है, सम टाइम में भी काइटिन प्रेजेंट होती है। आप देखोगे टोमेटो के अंदर, आप टोमेटो में देखोगे टोमेटो के आउटर जो कवरिंग होती है पैक्टिन से बनी होती है। आउटर कवरिंग किससे बनी होती है? पैक्टिन। इसीलिए वजह से वो हम जो जनरली हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर आउटर कवरिंग देखते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है कि जो टोमेटो होता है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसको उतार के खाना चाहिए जनरली। वैसे टोमेटो आयरन रिच होता है। और एक और देखते हैं कि टोमेटो जो होता है कुछ टाइम के बाद ऊपर से फ्लैसी बन जाता है, यानी लाइक वो फ्रेश नहीं रहता, उसकी स्किन जो होती है ऊपर वाली वो काफ़ी ज़्यादा पैचेज बन जाता है क्योंकि पैक्टिन जो होती है वो इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाती है। इसी वजह से आजकल मार्केट में होता है फ्लेवर सेवर टोमेटो आए हुए हैं। और फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है? पैक्टिन लेस होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक यानी वो फ्रेश रहेंगे, 7 to 8 डेज तक उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सेल वॉल जो होती है 3 तरह की होती है। इसके अंदर ये सेल वॉल जो होगी वो इसकी 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर कौन सी होती है? एक होती है मिडल लैमेला, या मिडल लैमेली। सेकंड होती है प्राइमरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल। एंड सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर। क्वेश्चन पुट हुआ था कि जाइलम के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल को क्या कहा जाता है? जाइलम के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल को टर्सरी सेल वॉल भी कहा जाता है। जाइलम के अंदर क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल को, जो लेटर जाइलम होते हैं उनके अंदर क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल को। इनको हम टर्सरी सेल वॉल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो चुका है इसके बारे में। टर्सरी इस बेस पे कहा गया है क्योंकि ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी, ये टर्सरी होगी, फिर इस बेस पे उसको जनरली कह देते हैं। लेकिन मिडल लैमेला जो होती है, सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है वो बनती है मिडल लैमेला। जब इस साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब एक सेल की जो फॉर्म होती है, एक सेल आपको पता है एक सेल होगी, उससे
2 सेल बनेंगी टूट के। जब एक सेल से 2 सेल बनेंगी साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, आपने अमीबा में डिवीजन पढ़ी हुई है। अमीबा में आप क्या देखते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सेम ऐसे सेल भी डिवाइड होती है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होगी। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसके दौरान बीच में तो सेल डिवाइड होना शुरू करती है, तो डिवाइड में एक सेल वॉल प्लेट बनेगी। एक वर्ड आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा सेल डिवीजन में, जैसे नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि सेल वॉल प्लेट बनेगी। जो सेल वॉल प्लेट होती है जिससे सेल वॉल बनते हैं प्लांट के अंदर, और वो क्या होती है, वो होती है मिडल लैमेला, मिडल लैमेली। तो फर्स्ट सेल वॉल कौन सी बनेगी, दैट इज अ मिडल लैमेली। लेकिन इसमें एक और यहाँ पे है, जो आउटर सरफेस होगा, जो आउटर सरफेस होगा उस पे मिडल लैमेला एब्सेंट मिलेगी, उस पे डायरेक्टली क्या मिलेगी, प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। तो मिडल लैमेला कहां होती है, मिडल लैमेला होगी बिटवीन 2 सेल्स, जहां पे 2 सेल हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक सेल का डायग्राम यहां पे बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे आप इमेजिन करिए कि ये एक प्लांट की सेल है, एक प्लांट की सेल है, और ये प्लांट की एक अनदर सेल है, ये प्लांट की एक अनदर सेल है, राइट। इन दोनों सेल के बीच में ये जो प्रेजेंट है, दिस इज द मिडल लैमेला। क्या होती है, मिडल लैमेली होती है। और ये जो है, ये दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और इसके इनर साइड में जो मिलेगी, तो इसके इनर साइड में दिस इज द टर्सरी सेल वॉल। तो ये क्या हुई, ये हुई सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या हुई, तो दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। और इसके बीच में जो ये हुई, दिस इज द मिडल लैमेल, मिडल लैमेली। लेकिन अगर आउटर सरफेस आ जाए, जैसे आउटर सरफेस है, यहां पे कोई सेल वॉल नहीं है, सॉरी यहां पे कोई सेल अटैच नहीं है, यहां पे मान लीजिए, तो यहां पे आपको मिडल लैमेली नहीं दिखाई देगी। मिडल लैमेला सिर्फ आपको यहां पे 2 सेल के बीच में मिलेगी आपको, राइट। तो मिडल लैमेला क्या होती है, सबसे एक्सटर्नल होती है, याद रखना, सबसे एक्सटर्नल कौन सी होती है, मिडल लैमेला होती है। और जो सरफेस, अगर कोई सेल नहीं, आउटर सरफेस है, आउटर स्पेस का मतलब है कोई सेल दूसरी अटैच नहीं है, तो वहां पे मिडल लैमेला क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। तो नोट कर लेना यहाँ पे, ये नहीं कि पूरे एंटायर सरफेस पे होगी ये। अगर अराउंड में पूरे में सेल वॉल है, अराउंड में पूरी, उसके पूरे के अराउंड में नेबर सेल प्रेजेंट है, तो पूरे सेल पे मिल सकती है मिडल लैमेला। अगर किसी पार्ट पे एब्सेंट है, सरफेस है, तो वहां पे एब्सेंट मिलेगा आपको। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहां पे मिडल लैमेला के बारे में। मिडल लैमेली, सभी के बारे में कंबाइन लिखूंगा मैं यहां पे। फर्स्ट सेल वॉल फॉर्म्ड, ये फर्स्ट सेल वॉल होगी जो बनेगी, कब बनेगी, फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, 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 काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटो मीन साइटोप्लाज्म। तो जो सेल वॉल साइटोप्लाज्म की डिवीजन के दौरान बनेगी, यानी सेल की डिवीजन के दौरान बनेगी, राइट। साइटोकाइनेसिस होती है जब सेल डिवाइड होती है, उस टाइम बनती है। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान एज ए सेल वॉल प्लेट की फॉर्म में बनेगी। तो मैं यहां पे डिस्कस करने को आगे बताऊंगा आपको कि सेल वॉल प्लेट क्या होती है, सेल डिवीजन में आपको बताऊंगा मैं, तो ये याद रखना। और ये जो होती है जनरली थिक होती है, क्या होती है, थिक लेयर होती है, थिक सेलुलोज लेयर क्या होती है,
थिक होगी, काफी ज्यादा मोटी होती है एज कंपेयर टू अदर सेल वॉल के कंपेयर में थोड़ी थिक होती है। और आउटर सरफेस पे क्या होती है? एब्सेंट होती है। आउटर सरफेस हैज नो मिडल लैमेला, मिडल लैमेली प्रेजेंट नहीं होगी आउटर सरफेस पे, राइट। कहां प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स के बीच में होती है, राइट। तो ये था मिडिल लैमेली के बारे में। फिर देखते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल देखो, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जनरली थिन होती है, पतली होती है लेयर, जनरली थिन सेल वॉल लेयर बने तो ये भी सेलुलोज से होगी। सेलुलोज इसकी मेन कंपोजिशन होती है, राइट। और ये जनरली जो होती है मिडल लैमेला के इनसाइड होती है। अगर जहां पे मिडल लैमेला एब्सेंट है तो वहां पे क्या मिलेगी? आउटर साइड में मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटर सरफेस में क्या होती है? मिडल लैमेला एब्सेंट होती है, तो वहां पे क्या होगी? ये आउटर होगी। बट जहां मिडल लैमेला होगी वहां पे इसके इनसाइड होगी। प्रेजेंट इनसाइड मिडल लैमेला। कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडल का मतलब बीच में होता है, इसका मतलब ये दोनों सेल वॉल के बीच में मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये गलती करते हैं यहाँ पे कि बिटवीन टू सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मिलते हैं मिडल, क्योंकि मिडल का मतलब बीच में होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिडल का मतलब यहाँ पे होता है, लैमेला का मतलब होता है कवरिंग, मिडल का मतलब जो कवर अप करती है। इसीलिए दो सेल के बीच में जो आएगी, दो सेल के बीच में, यानी दो सेल के बीच में क्या होगा? मिडल ही हो गया वो भी, तो वो मिडल लैमेला है। लैमेली का मतलब कवरिंग। प्रेजेंट इनसाइड मिडल लैमेली या लैमेला, इसके इनसाइड होगी। ये होती है प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है जनरली कई बार थिक बन जाती है कुछ सेल में। अगर स्पेशली आप बात करें लाइक इन द केस ऑफ कोलनकाइमा सेल्स, कोलनकाइमा वाले जो केस मिलेंगे वहां पे काफी ज्यादा थिक मिलती है। सेकेंडरी सेल वॉल थिक इन कोलनकाइमा, बाकी में नॉर्मल मिलती है, बट कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा जो दो केस होते हैं उनमें जनरली थिक मिलती है। स्पेशली इन द कोलनकाइमा में थिक मिलेगी। और इसमें समटाइम इनर साइड में प्रेजेंट होगी, और उसमें कई बार इसके अंदर डिपोजिशन भी होती है। डिपोजिशन किसकी होगी? इसमें काइटिन, पैक्टिन, ये भी जो होता है इसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। और लाइक आप अदर भी जानते हैं, लाइक सुब्रिन, जो केमिकल्स आप जानते हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, काइटिन, ये भी कई बार क्या करते हैं? एटसेट्रा, ये डिपॉजिट हो जाते हैं इसमें कई बार, राइट। तो याद रखना, काइटिन इसमें जनरली मिल सकता है, पैक्टिन भी कई बार इसमें जनरली मिल सकता है। स्पेशली इन द कोलनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा में जनरली डिपॉजिट मिलते हैं, राइट। फंक्शन वही है, सभी का सिमिलर फंक्शन होगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे। फंक्शन इनका कॉमनली मैं लिख दूंगा सभी का एक साथ में। अब देखेंगे सभी का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन
इसका फंक्शन जो होता है ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक ये प्रोवाइड रिजिडिटी, प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, सेल को टफनेस देगी, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, और इसने जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या था, प्रोवाइड रिजिडिटी क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टफनेस प्रोवाइड करती है, और टफनेस की वजह से क्या करती है, प्लांट जो सेल होती है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। इसलिए प्लांट के लिए रिजिडिटी कारण से ही प्लांट को ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सेल वॉल। उसके बाद क्या करती है, प्लांट के जो सेल होते हैं उसकी शेप मेंटेन करती है, मेंटेन शेप ऑफ द सेल। क्या करती है, सेल की शेप को मेंटेन करती है। तो शेप को मेंटेन करने का काम भी इसका होता है। इसके अलावा और क्या करेगी, और कई बार ये जो बिटवीन टू सेल्स के बीच में प्लाज्मोडिस्मेटा भी क्रिएट करवाती है। एक वर्ड आता है प्लाज्मोडिस्मेटा, ये प्लाज्मोडिस्मेटा वर्ड जो है वो दिया था सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने। स्ट्रेसबर्गर ने सबसे पहले वर्ड दिया था, स्ट्रेसबर्गर ने, ये आई थिंक 1901 में दिया था, आई थिंक 1901 के अंदर ये दिया था स्ट्रेसबर्गर ने, ये वर्ड दिया था स्ट्रेसबर्गर ने। (1901) में, राइट। अब क्या कहा था इसने स्ट्रेसबर्गर ने, प्लाज्मोडिस्मेटा होता क्या है, प्लाज्मोडिस्मेटा भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप पहले प्लाज्मोडिस्मेटा समझिएगा कि होगा क्या। तो ये नेम नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्ट्रेसबर्गर वाला। देखो समझिएगा कि प्लाज्मोडिस्मेटा वर्ड होते क्या है। ये मान लीजिए एक प्लांट की सेल है, ये आप जस्ट इमेजिन करिए कि प्लांट की सेल है, ये प्लांट की एक अनदर सेल होती है। तो ये दोनों सेल क्या करती है, दोनों सेल आपस में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बना लेती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब दोनों सेल के बीच में एक कनेक्शन सेटअप हो जाता है। ये इस तरह से इन दोनों सेल के बीच में एक कनेक्शन सेटअप हो जाएगा इस तरह से, यानी इसके मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर पास हो सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल इसके अंदर पास हो सकते हैं। तो ये जो वर्ड है बीच में प्लाज्मोडिस्मेटा होता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता जैसे मैंने अभी सिंपल बना दिया, जैसे ऐसा भी नहीं होता। इसके बीच में एक्चुअली अगर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखोगे प्लाज्मोडिस्मेटा तो बीच से आकर, ये इसी सेल को मैं दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोडिस्मेटा इतना सिंपल नहीं होता। प्लाज्मोडिस्मेटा में क्या होता है, जनरली जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी जानते हैं, उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती लंबी लंबी, आपको पता है इस तरह ट्यूब्यूल्स होती है लंबी, लाइक दिस। इस सेल में मैंने डायग्राम में बनाई थी इस तरह की ट्यूब्यूल्स, जैसे गोल्जी बॉडी में भी होती है। इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इसके बीच में आ जाती है, इसके दोनों के बीच में, और ये क्या लगाती है, यहाँ से मॉलिक्यूल को इसके बीच में, दोनों के बीच सारा ये फ्रिज है यानी बीच से भरा हुआ है, सिर पे ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स ही क्या करवाएगी, एक्सचेंज करवाएगी मॉलिक्यूल इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, दोनों के बीच में मेंटेन, ये दोनों के बीच में क्या करवाएगी, मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करवाने का काम करवाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मोडिस्मेटा का फंक्शन क्या होगा, प्लाज्मोडिस्मेटा का फंक्शन ये होता है कि दो सेल के बीच में मॉलिक्यूल के एक्सचेंज को मेंटेन करना, यानी ये सेल मॉलिक्यूल इसको दे सकती है, ये सेल इसको दे सकती है। तो आपको ऐसा जनरली स्केलेनकाइमा सेल में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेड सेल में भी ये प्रेजेंट हो सकता है प्लाज्मोडिस्मेटा, नॉट ओनली लिविंग सेल, डेड सेल में भी हो सकता है, क्योंकि आपने पता ही है
जैसे एज यू नो कि जो सिम्प्लास्ट मेथड होता है, सिम्प्लास्ट आपने रूट के अंदर आपने पढ़ा हुआ आई थिंक लास्ट क्लास में कि सिम्प्लास्ट क्या होता है, और आगे प्लांट फिजियोलॉजी में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। सिम्प्लास्ट होता है जो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग, एक सेल से दूसरी सेल में वाटर और मॉलिक्यूल होते हैं मूव करते हैं। वो किसके थ्रू होता है, क्योंकि डेड सेल होती है वो जनरली स्केलेनकाइमा सेल या कोर्टेक्स की, लिविंग सेल भी होती है, कोर्टेक्स की सेल लिविंग सेल होती है पैरेन्काइमा, उनके बीच में भी होता है, और जाइलम की तो स्केलेनकाइमा सेल होती है उनके बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग सेल के बीच में साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग को मेंटेन करने का काम इसका होगा, राइट। तो इसका फंक्शन लिखेंगे, स्पेशली मैं प्लाज्मोडिस्मेटा का फंक्शन लिखूंगा आपको, तो उसके प्लाज्मोडिस्मेटा के नीचे लिख सकते हो आप उसमें प्लाज्मोडिस्मेटा exchange molecules between two cells, दो सेल्स के बीच में क्या करना होता है, मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करवाना होता है, राइट। जनरली क्या होता है, ईआर के प्रेजेंट होता है, ईआर मोस्टली ER tubules present in plasmodesmata, right। ये रहा इसका फंक्शंस, सेल वॉल होती कंप्लीट।